नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़ का खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर में आज मेरे साथ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल से ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से डॉक्टर नरेश अग्रवाल हैं, जिनसे हम बात करेंगे हड्डियों से जुड़ी बीमारियों के संबंध में, क्या कुछ बीमारियां होती हैं और कब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी सर, बताइए। डॉक्टर नरेश अग्रवाल, मेरा पहला सवाल यही है कि हड्डियों से संबंधित ऐसी कौन सी बीमारियां होती हैं जिनके सिम्टम अगर आएँ तो संपर्क करना चाहिए एक डॉक्टर से। देखिए, हड्डी रोग विशेषज्ञ में सारी चीज़ें आती है। जैसे सबसे मेन तो एक्सीडेंट्स वगैरह तो हो ही गए, और आम तौर पर जो बीमारियां आती है, कमर दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया। आजकल एज रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी है। घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, कैल्शियम की कमी। पैंडमिक के बाद विटामिन डी और कैल्शियम की कमी वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके कारणवश घुटनों में दर्द, कमर में दर्द वाले पेशेंट बहुत ही ज़्यादा आ गए हैं। और ख़ास तौर तक इन जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि विटामिन डी की कमी ना हो जाए, और इसके कारण फिर हड्डियां कमज़ोर होना और हड्डियों का टूटना बहुत कॉमन सी बात हो गई है। डॉक्टर साहब, अक्सर जो है लोग शिकायत करते हैं जॉइंट पेन की, कोई घुटने में पेन की शिकायत करता है, कोई कोहनी में पेन की शिकायत करता है, तो ये क्यों होता है, इसकी वजह क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, घुटने में पेन होना, कोहनियों में पेन होना, इसमें कई सारी वजह हैं डिपेंडिंग ऑन द एज ग्रुप। यंग पेशेंट्स में ये गठियाबाई की शिकायत की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। पर आम तौर पर जो सबसे ज़्यादा पेशेंट दिखाई देते हैं इन सब जोड़ों के दर्द के, वो होते हैं 60 प्लस या 50 प्लस। आजकल कुछ कई लोगों में 40 प्लस भी आने लग गया है। इसका सबसे बड़ा कारण जो मुझे आजकल जो लेटेस्ट स्टडीज़ कहती है वो है पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। पानी में हैवी मेटल्स होने की वजह से ये जोड़ों का दर्द, स्पेशली घुटनों का दर्द, जो पहले 60 साल की उम्र के बाद होता था, आजकल 40 साल की उम्र के बाद आप देखते होंगे जवान जवान लड़के भी घुटनों का दर्द की कंप्लेन करने लग जाते हैं। तो मोस्टली ये पोल्यूशन की वजह से होता है। वाटर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा, हैवी मेटल्स की वजह से, और जो हम खाना खाते हैं एल्यूमिनियम के बर्तन, उसकी वजह से भी ये जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन हो चुका है, और मेरे ख्याल से इसका केयर करना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं अक्सर शिकायत करती हैं, उनको कमर दर्द रहता है, तो इसकी क्या वजह है और क्या इसका कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट। महिलाओं के केस में एक तो 45 की एज के बाद मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से शरीर में कैल्शियम की कमी होने की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। एक तो ये कारण है कमर दर्द होने का। दूसरा कारण है लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, जो कि आमतौर पर गृहिणियों में कोई एक्सरसाइज का नहीं होता फिक्स टाइमिंग, या एक्सरसाइज बहुत कम की जाती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि अच्छी एक्सरसाइज जैसे कि योगा हो गया, मॉर्निंग में अगर जितना भी आप सूर्य नमस्कार भी एक बार कर लें तो बहुत अच्छा रहता है कमर के लिए, क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज इज़ द मेजर इशू जो मैं गृहिणियों में लो बैक एक की सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ उसकी। जिस तरह से आपने तमाम रीजंस बताए पेन के, और आपने बताया कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा अगर बात करें डॉक्टर साहब खान पान की, तो क्या कुछ खान पान ऐसा रहना चाहिए कि हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें। खान पान में आते हैं तो कैल्शियम का जो सबसे बड़ा सोर्स है हमारी वेजिटेरियन डाइट में, वो है दूध। दूध से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स, जैसे दही हो गया और पनीर हो गया, मक्खन हो गया, इन सारी चीज़ों में कैल्शियम होता है वेजिटेरियन डाइट में। नॉन वेज में आते हैं तो अंडा और इवन नॉन वेज में कैल्शियम मिल जाता है। और रही विटामिन डी की बात, विटामिन डी वेजिटेरियन सोर्स में होता ही नहीं है, इसका सिर्फ नॉन वेज सोर्स है फ़िश और अंडा। तो आमतौर पर तो इसकी दवाई ही लेना पड़ता है विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है, या फिर एक सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स है सूरज की किरणें। अगर सूरज की किरणें आप प्रॉपरली ले रहे हो बिटवीन 11 से 1 बजे के बीच में, एटलीस्ट 15 से 25 मिनट तक अगर सूरज की रोशनी अपने सर पे, चेहरे पे, हाथों पे और पैरों पे मिल जाती है, एटलीस्ट डेली 15 मिनट से 20 मिनट 11 से 1 बजे की बीच वाली धूप, तो और कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है विटामिन डी की। अभी तो गर्मी से ही लोग इतने बेहाल हैं कि बाहर निकलना ही नहीं चाहते, तो आपको लगता है गर्मियों में ज़्यादा बढ़ती हैं ये बीमारियाँ। गर्मियों में एज सच तो ज़्यादा नहीं बढ़ती, ये जोड़ों के दर्द सर्दियों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, डिहाइड्रेशन की वजह से कमर में दर्द होना, मांसपेशियों का खिंचाव होना बिल्कुल बढ़ जाता है, और उसके लिए मैं तो रिकमेंड करूँगा कि सॉल्ट इंटेक और पानी का इंटेक अच्छा रहना चाहिए। हमारे जो युवा हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो खेल कूद के वक्त जो है गिर जाते हैं, फ्रैक्चर हो जाता है, कई तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस तरह के केसेस आपके पास आते हैं।
स्पोर्ट्स इंजरी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तो भारत का योगदान स्पोर्ट्स में बढ़ता जा रहा है, युवाओं की रुचि बढ़ती जा रही है स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स अगर ज़्यादा बढ़ेगा तो स्पोर्ट्स इंजरी होना स्वाभाविक सी बात है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन देखी जाती है वो कंधे की इंजरी और नी की इंजरी है, जिसमें लिगामेंट टेयर होना, ये कंधा निकल जाना, इस तरह की पेशेंट्स बहुत आते हैं। और उन केसेस में स्पोर्ट्स इंजरी में स्पेशलाइज्ड सर्जरीज़ होती है, स्पोर्ट्स इंजरी सर्जरीज़, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन को अपने वापस ट्रैक पे लेके आने में बहुत कारगर है। आजकल की स्पेशलाइज्ड सर्जरीज़ होती हैं इसके लिए। डॉक्टर नरेश, नी सर्जरी अक्सर देखा जाता है कि एक एज ग्रुप के बाद जो है नी सर्जरी लोगों को करवानी पड़ती है, तो उसके बाद क्या कुछ प्रिकॉशंस उन्हें बरतने चाहिए? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि उसके बाद पूरे घुटने वो मोड़ नहीं सकते हैं, ज़्यादा चलना फिरना भी मना हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी बात बिल्कुल सही है, पहले कही जाती थी, बट आजकल के जो सोफिस्टिकेटेड घुटने आ गए हैं इम्पोर्टेड जर्मनी और यूएस के, उसमें आम तौर पर ऑलमोस्ट पूरा मोड़ा जाता है घुटना, सारी एक्टिविटी अलाउड होती है। इनफैक्ट टूर पे जाना, लंबे सफ़र करना, काफ़ी कुछ साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, ये सब अलाउड होता है। क्योंकि आजकल के जो घुटने एक तो मटेरियल उनका बहुत अच्छा आ गया, ऑक्जेनियम का मटेरियल आता है जो लंबा चलता है, गोल्ड प्लेटेड आ गए, तो और उसकी जो बनावट है इस तरह से हो गई है ताकि वो घुटना पूरा मोड़ सके। पीछे से वो गोलाकार जो घुटने का शेप होता है वो बहुत बेटर हो चुका है पहले के मुकाबले, इसीलिए आजकल की डेट में मेरे ख्याल से तो ये सारी परेशानियां होती नहीं। एक और सवाल सर, हड्डियों के बढ़ने की शिकायत भी अक्सर देखी जाती है, किसी के सिर में हड्डी बढ़ जाती है, नाक में हड्डी बढ़ जाती है, ये क्या किसी कमी के कारण होता है या क्या वजह है? ये जो आप कह रहे हो सिर में हड्डी, नाक में हड्डी बढ़ना, ये कोई कमी के कारण नहीं होता, ये जेनेटिक्स पैदाइशी चीज़ होती है। जोड़ों में हड्डी बढ़ना या एडी में बढ़ना, जोड़ों में बढ़ना, ये एक एज रिलेटेड इशू है। अगर जोड़ ख़राब हो जाते हैं, घिसने लग जाते हैं, तो आसपास की शरीर क्या करता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा हड्डी बनाना शुरू कर देता है। तो बीमारी हड्डी बढ़ना नहीं है, बीमारी जोड़ ख़राब होना है, उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है ताकि ये सारा चीज़ रुक सके। डॉक्टर साहब, आपसे कोई मिलना चाहे हमारे दर्शक, तो क्या कुछ टाइमिंग रहेगा और यहाँ महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में क्या कुछ फैसिलिटीज़ है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट? महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 1 में मंगलवार और शुक्रवार को 9 से 11 मैं यहाँ पे जनरल ओपीडी में मिलता हूँ। और इस समय आप या तो अपॉइंटमेंट लेके आ जाइए, डायरेक्ट भी आते हैं 9 से 11 के बीच में। मंगलवार और शुक्रवार जनरल ओपीडी होती है, जिसमें जनरल मरीजों की सेवाओं के लिए 50 रुपये की हमने ओपीडी की स्लिप रखी है। आप मंगलवार और शुक्रवार के दिन 9 से 11 के बीच में कभी भी आके दिखा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बात करने के लिए। नमस्कार, थैंक यू। तो ये थे खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।